अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी लास्ट क्लास थी टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने बेस यूनिट्स को स्टडी किया, ड्राइव यूनिट्स को स्टडी किया, ड्राइव यूनिट्स को किस तरह से ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट्स, ये हमने स्टडी किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं की, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ, आप वॉच कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले आने वाला, किससे पहले आने वाला? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले आने वाला। प्रीफिक्स सिस्टम हम यूज़ किस पर्पज़ के लिए करते हैं? हम यूज़ इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि हम लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि हमारे पास एक टर्म होती है, लेट्स सपोज 20,000 ग्राम। अगर हम इन 000 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 10⁻³ और इस 10⁻³ की जो वैल्यू होती है वो होती है किलो के जी। इस तरह से हमने लार्ज टर्म को स्मॉल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। हम बेसिकली प्रीफिक्स के टॉपिक को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक टर्म है 6 × 10⁻25 ग्राम। अगर हम इन 25 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को इधर लिखने बैठ जाते हैं तो एक तो हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। सेकेंडली इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट फाइंड आउट होगा वो उसमें एरर होंगे, ठीक है। वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होगा। जितनी हमारे पास लार्ज टर्म होगी उतना एरर ज़्यादा होगा, जितनी टर्म स्मॉल होगी उतना एरर कम होगा जी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप इस प्रीफिक्सेस के टेबल को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रीफिक्स होते हैं उसका सबसे पहला प्रीफिक्स है एक्सा, ठीक है। उसका सिंबल होता है ई और मल्टीप्लाई होता है 10⁻18। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कहीं भी सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को 10⁻18 आ जाए तो हम उसमें ई लिख सकते हैं, इसकी सिंबल जस्ट लिख सकते होते हैं। इसको हमने कैसे एग्जाम्पल्स में यूज़ करना है वो हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेबल को स्टडी कर लें। सेकंड है पीटा, पी 10⁻15, टीरा, टी 10⁻12, गीगा, जी 10⁻9, मेगा, एम 10⁻6, किलो, के 10⁻3, हेक्टो, एच 10⁻2, डेका, डी ए 10⁻1, डेसी, डी 10⁻−1, सेंटी, सी 10⁻−2, मिली, एम 10⁻−3, माइक्रो, म्यू 10⁻−3। इस टर्म को हम म्यू कहते होते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। नैनो, एन 10⁻−9, पिको, पी 10⁻−12, फेम्टो, एफ 10⁻−15, एटो, ए 10⁻−18। ये हमारे पास पूरा एक प्रीफिक्सेस का टेबल है। और अभी हम इन जो मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है, इनको अभी हम एग्जाम्पल्स में स्टडी करेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज एक टर्म है 48,000 ग्राम। इसमें हमारे पास लेट्स एज्यूम इधर हमारे पास डेसिमल है और हमने डेसिमल को मूव करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। अगर हम प्लेस करते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास टर्म बनेगी 10⁻5 ग्राम। एक आपने बात याद रखनी है, जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास पार में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो उसका मतलब होगा 10 की रेज की जो पार है वो माइनस में है जी। तो अभी हमारे पास ये टर्म आई है 10⁻5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेबल में देखेंगे कि 10⁻5 तो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इंट्रोड्यूस ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को इधर रखने के बजाय इधर रख लेंगे 480 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ग्राम, 480 के जी, ठीक है। इस तरह से हमने लार्ज टर्म को स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया। और सेकेंडली मैं आपके साथ डिटेल आपको मैं बता दूं कि हमने डेसिमल को उधर अप्लाई करना है जिधर हमारे पास कोई टर्म प्रीफिक्स आ रही हो, ठीक
ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अप्लाई किया था 10 की पावर 5 आया था आंसर, ठीक है, लेकिन 10 की पावर 5 में तो हमारे पास इधर प्रीफिक्सेस के टेबल में है ही नहीं, ठीक है जी। अभी मज़ीद आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये पावर थी पॉजिटिव में, अभी हम एक नेगेटिव वाली एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इस डेसिमल को मूव करना है इस डिजिट के पास। तो क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। मींस के 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6, और इधर लेट्स सपोज हम ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। 10 रेज़्ड टू पावर -6 कौन सी टर्म है, ये आप देख लें, 10 रेज़्ड टू पावर -6 माइक्रो है, म्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइक्रोग्राम लिख देंगे इस टर्म की जगह पे। तो इस तरह से हमने लार्ज टर्म को स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया, और एक टर्म में एक प्रीफिक्स यूज़ होता है, डबल प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होता। ये ग्राम बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट है और माइक्रो हमारे पास प्रीफिक्स है। तो इस तरह से ये 2 यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हम एट अ सेम टाइम पे किलो और माइक्रो एक टर्म में यूज़ नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीफिक्सेस हैं वो है मेगा, किलो, गीगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए मोस्टली यही यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनकी एटलीस्ट आपको वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, लास्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास है 0.000000059, ठीक है, और इसके साथ हमने मीटर लगा लिया, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस है ये। तो हमने क्या करना है कि इस डेसिमल को मूव करना है, इस 5.9 हमने इसको बनाना है। तो ये फर्स्ट प्लेसमेंट होगी, सेकंड, थर्ड, ये टोटल 8 प्लेसमेंट्स बन रही हैं। मींस के 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -8 मीटर, ठीक है। हमने बेसिकली प्रीफिक्स के टॉपिक में डेसिमल को नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लगाना होता है, ठीक है। तो हमने जब इधर लगाया तो 10 रेज़्ड टू पावर -8 बन रहा है। अब हम देखेंगे 10 रेज़्ड टू पावर -8 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मज़ीद अगर इधर हम कर लेते हैं प्लेस, -9 बन जाएगा। 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर। 10 रेज़्ड टू पावर -9 क्या होती है, नैनो मीटर। ये इसका आंसर है। लार्ज टर्म को स्मॉल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा टॉपिक था प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।